हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि हाँ, मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम 17 जून फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो बस उसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाना था कि कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और पेपर का लेवल क्या था। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम भोपाल में प्रेस्टीज कॉलेज था, जो स्टेशन से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ मेरा एग्ज़ाम एनटीपीसी का CVT-1 कंडक्ट हुआ। तो मैं सुबह सुबह पहुंच गया था और फिर मैं अपना सेंटर भी पहुंच गया था टाइम पे। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत भीड़ आई थी एग्ज़ाम देने, क्योंकि मैंने जैसे एनालिसिस देखा था अभी, तो उसमें बता रहे थे कि 50% अटेंडेंस आ रही है एग्ज़ाम देने। बट मेरी शिफ्ट में शायद ज़्यादा बच्चे, क्योंकि लोग जब बच्चों को पता चला कि एग्ज़ाम देने बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, तो अब जो लास्ट के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, कि बच्चे कम जा रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। बट कंपटीशन रियल में वही जो 30-40% ऊपर के बच्चे रहते हैं उन्हीं में रहता है, बाकी सब तो भीड़ बढ़ाने ही जाते हैं। तो मैंने भी देखा कि मेरी शिफ्ट में कम से कम 70% अटेंडेंस थी 17 जून फर्स्ट शिफ्ट की। तो एग्ज़ाम मेरा सुबह फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मेरा एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ तो एक तो चेकिंग बहुत तेज़ चल रही थी मेरे सेंटर पे, जूते चप्पल उतरवा दिए गए, चेकिंग हो रही थी, बहुत डीपली चेकिंग हो रही थी। तो सेंटर का तो ऐसा रिव्यू था कि ठीक ही था। बाकी एग्ज़ाम चालू हुआ तो एग्ज़ाम का लेवल की बात करूँ तो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के क्वेश्चन कुछ थे जो कैलकुलेटिव थे, लेंदी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन थी उसको आप बेसिक से करते तो बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन होता, और आपको बेसिक से करनी पड़ेगा। जो डेटा आ रहा था आपका, बहुत ज़्यादा एलसीएम लेना था या बहुत ज़्यादा गुणा करना था, तो ये सब आपको बेसिक ही से करना था, जिससे आपकी सिली मिस्टेक होने के चांस कम हो जाए। और रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग के तो मैं बोलूँगा कि रीजनिंग इजी थी, रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं गई मेरे को। मैथ्स और रीजनिंग में समझ के चलिए कि अगर 50-55 क्वेश्चन आए होंगे तो लगभग लगभग सिली मिस्टेक ही के चांस है, क्योंकि आंसर तो मेरे सभी के आ रहे थे। अब बात की जाए जीके जीएस की, तो जीके जीएस ऐसा था कि करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, 10-15 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर ज़्यादा पुराना नहीं पूछ रहा है, जैसे एसएससी 2-2 साल पुराना पूछता है। ये मात्र 6 महीने का आप करंट अफेयर पढ़ के जाइए, क्योंकि 2025 के ही कम से कम मेरे को 10 क्वेश्चन देखने को मिल गए। ज़्यादातर इकोनॉमी से रिलेटेड थे, बजट रिलेटेड थे, इसी और ये विश्व धरोहर से भी क्वेश्चन आए थे। मतलब स्टैटिक भी ठीक ठाक था, मतलब क्वेश्चन पेपर जैसा बना था, ठीक बना था। कुछ क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि बहुत हार्ड थे, और क्वेश्चन हार्ड आने का रीज़न यही है कि अगर सारे क्वेश्चन बुक से ही दे दिया जाएगा तो कट ऑफ फिर आपको पता है आसमान छूता है। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स जीएस में सोचा जाता है, जीके में, और क्वेश्चन थोड़ी ऊट पटांग पूछे ही जाते हैं। तो मैंने लगभग लगभग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है। मैं फर्स्ट गो में जब मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट गो में पेपर सॉल्व कर रहा था, तो जो क्वेश्चन बन रहे थे उन्हीं को सॉल्व कर रहा था। तो लास्ट में लगभग 70-75 तक 75 तक लगभग पहुंच गया था, कि मैं फर्स्ट गो में मेरा आंसर आ रहा था, या जिसमें मैंने थोड़ा बहुत चांस लिया था, जिसमें 2 क्वेश्चन में डाउट था, तो लगभग 70-75 तक पहुंच गया था। बाकी लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे थे, जिनमें मैंने लगभग लगभग लक बाई चांस, तुक्का बोल सकते हैं, लगा दिया है, और वो भी एलिमिनेट करके लगाया है। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो मेरा अटैम्प्ट पूरा 100 क्वेश्चन का था, मैंने पूरे 100 अटैम्प्ट किया हूँ क्वेश्चन पे। और बात की जाए पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। मैथ रीजनिंग को हटा दिया जाए तो जीके ने ही सिर्फ मॉडरेट बनाया, बाकी तो पेपर इजी साइड जा रहा था। और बात की जाए इसके कट ऑफ क्या रह सकता है, तो दोस्तों अब कट ऑफ पे लेकर बहुत चर्चाएं होंगी, पेपर क्योंकि ख़त्म होने ही वाला है कुछ दिनों में। तो दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 70+ आ रहे हैं, अगर आपने जो ऐसा भी पेपर अटैम्प्ट करके आया है, तो उस हिसाब से आपको पता होगा, क्योंकि फाइनल मार्क्स तो आपको फाइनल आंसर की के बाद ही पता चलेंगे। बट अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 70+, तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड है। बाकी जोन भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ जोन का कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है और कुछ जोन का नॉर्मल जाएगा। तो ये सब बातें बाद में बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। तो अभी से कट ऑफ के बारे में बोलना वर्थ इट नहीं रहेगा। आंसर किया जाए, थोड़ी बहुत डाटा मिल जाए रैंक आईक्यू का, तो उसके बाद कुछ बात की जाएगी कट ऑफ को लेके। तो दोस्तों, ये रहा मेरा पेपर का एनालिसिस। पेपर ठीक ठाक था, क्योंकि मैं लगभग 2-3 महीने से कुछ पढ़ा भी नहीं हूँ, और अब सोच रहा हूँ पढ़ना स्टार्ट करना है थोड़ा बहुत। तो पेपर ऑल ओवर ठीक ठाक था। बाकी जैसा भी रहेगा, मैं आंसर की थ्रू आंसर की जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा क्या रहा। बाकी और कोई भी क्वेरी हो आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और मुझसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।